तो पिछले पार्ट में हमने देखा था ताओस्ट को पियोवोल बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया रहता है, उसका एक हाथ भी काट दिया रहता है। वो मरता है या जीता है ये तो पता नहीं चलता, मगर रांजू उसे अपने पास लिटा कर रोती रहती है उसे देखकर। और अब हम देख रहे हैं जांगू में आ चुकी है एमएस सेक्ट की लीडर गुआ यंग सोलरान। जांगू में ये सब तबाही होते हुए देख गुआ बोलती है इस दृश्य के साथ क्या है। सोलरान भी पीछे खड़े होकर देखती है, बोलती है मास्टर हमें अपने सहयोगी क्विंगमिंग सेक्ट को बचाना होगा और वर्तमान स्थिति को स्थिर करने की जरूरत है। गुआ सुनकर बोलती है बिल्कुल, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बुरे हालात हैं। फिर एमएस सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स रहते हैं गुआ उन सभी को बोलती है चिल्लाकर सभी लोग आगे बढ़ो फायर ड्रैगन रूम की तरफ। गुआ के इतना बोलते ही सब डिसाइपल्स एक साथ में आगे बढ़ जाते हैं और वो बहुत सारे रहते हैं। इसके कुछ ही समय के बाद ये लोग पहुंचते हैं क्विंगमिंग सेक्ट में और यहाँ पर है फायर ड्रैगन रूम। फायर ड्रैगन रूम के लोग एमएस सेक्ट को देखकर इन लोगों का साथी बोलता है रूम मास्टर को, रूम मास्टर ये एमएस सेक्ट है, उन लोगों की लीडर यहाँ पर खुद से आई है। रूम मास्टर ये सुनकर बोलता है तुमने क्या कहा, सेक्ट लीडर यहाँ पर है। सोचता है ऐसे ही चलता रहा तो हम नुकसान में होंगे। और वैसे ही एमएस सेक्ट के लीडर गुआ उस दरवाजे को तोड़ देती है, तोड़कर अंदर आने लगती है। उसका ऑरा एक बिजली की तरफ फैलता है चारों तरफ। गुआ को सामने देखकर ही रूम मास्टर पूरी तरह घबरा जाता है, उसके मुंह से निकल जाता है विच। ये सुनकर गुआ बोलती है रूम मास्टर पियो तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तूने मुझे वो बोला। रूम मास्टर पियो बोलता है अपने लोगों को बोल पीछे खड़े रहे, ये दिक्कत है फायर ड्रैगन रूम और क्विंगमिंग सेक्ट के बीच में। एमएस सेक्ट को इसमें दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोल तो देता है मगर उसके पसीने छूटते रहते हैं। गुआ ये सब सुनकर बोलती है सभी लोग जानते हैं क्विंगमिंग सेक्ट और एमएस सेक्ट किस तरह से जुड़ा है, तू बकवास करना बंद कर दे। तू सोचता है कि मैं मूर्ख हूँ? हाँ, रूम मास्टर पियो बोलता है किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, मैं बस। उतने में ही गुआ जंप मारकर अटैक करने जाती है रूम मास्टर पियो के ऊपर, यही बोलते हुए चुप हो जा। गुआ अपने वेपन से अटैक कर देती है। रूम मास्टर पियो कैसे भी करके अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकता है, ब्लॉक करता है वो, मगर गुआ की ताकत बहुत ज्यादा रहती है। रूम मास्टर उसके अटैक को रोके हुए यही सोचता है मुझे पता था ये शक्तिशाली है लेकिन इतना मुझे लगा नहीं था, कितनी डरावनी मार्शल पावर्स हैं। यही सब सोचते हुए अटैक से बचने के लिए पीछे होता है। वैसे ही गुआ दूसरा अटैक करने जाती है, अटैक कर भी देती है और इस अटैक को रूम मास्टर पियो रोक नहीं पाता। गुआ के अटैक से एक लाइटनिंग निकलता है और उसके पावर से एक वेव निकलता है और रूम मास्टर पियो के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। कैसे भी करके उस अटैक को रोका रहता है मगर इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। गुआ इतने पर ही नहीं रुकती, तुरंत ही जंप मारकर आ जाती है दोबारा हमला करने के लिए। रूम मास्टर पियो देखता रहता है उसे। गुआ अटैक करते हुए बोलती है इसके साथ ही ये खत्म होगा और उसके हाथों में जो छड़ी रहता है उससे दोबारा एक अटैक कर देती है, मगर गुआ के इस अटैक को कोई तो रोक देता है और वो कोई और नहीं है, मार्शल जस्टिस है। वहाँ तुरंत ही आकर रूम मास्टर पियो को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड को सामने कर देता है उस अटैक के और गुआ के अटैक को आसानी से रोक देता है। गुआ उसे देखती है घूर के, मार्शल जस्टिस को बोलती है तू उस अटैक को झेल लिया। इतना बोलकर पीछे होकर खड़ी होकर बोलती है बहुत समय के बाद सेज मुजोंग, और मुजोंग वहीं पर खड़ा रहता है गुआ को देखते हुए और कहूंगा इस समय सेज मुजोंग गुआ से ज्यादा शक्तिशाली है। सोचने वाली बात है हम लोग फिर से मिलेंगे इस तरह। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर एबेज गुआ। गुआ बोलती है ऐसा है क्या, लेकिन मुझे तुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। मुजोंग बोलता है मैंने 7 सालों तक इंतजार किया है तुझसे मिलने का, मैं कैसे खुश ना हूँ। अगर मेरे सीनियर ब्रदर ने इनकार नहीं किया होता कि एमएस सेक्ट को 7 साल पहले खत्म किया जाना चाहिए तो हम लोग बहुत पहले ही मिल चुके होते। और अब इस समय मुजोंग के अंदर से एक अलग एनर्जी निकल रहा है, डार्क एनर्जी। ये देखकर गुआ सोचती है ये एनर्जी, बोलती है ऐसा लगता है हाल ही के समय में तूने कुछ अच्छा हासिल किया है। मैं महसूस कर सकती हूँ तेरे अगल बगल का एनर्जी, वो कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले नहीं देखा। मुजोंग बोलता है अच्छा, मैंने बस कोई नया मार्शल आर्ट सीखा है। गुआ बोलती है हाँ, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि चिंगचंग सेक्ट का मार्शल आर्ट कितना गहरा और व्यापक है। फिर भी मुझे काफी यकीन है कि मैं काफी जानती हूँ चिंगचंग सेक्ट के मार्शल आर्ट को। मैं कभी सपने में भी नहीं देखी कि चिंगचंग सेक्ट के मार्शल आर्ट में इम्प्योर एनर्जी होगा। मुजोंग बोलता है चिंगचंग सेक्ट को अपने माप से कभी मापना नहीं। चिंगचंग जो करने में सक्षम है वो एमएस सेक्ट से विशाल और बहुत महान है। गुआ फिर पियोल को लेकर बात करती है ओ तुम इतने महान हो कि तुम्हें मूर्ख बना दिया एक असासिन। मुजोंग ऐसे ही खड़ा रहता है, उसे नहीं समझता कि इस समय वो क्या बोल रही है, किस असासिन को लेकर बोल रही है। बोलता है असासिन तेरा मतलब क्या है, क्या असासिन। गुआ बोलती है वो असासिन जो अंडरग्राउंड केव में था वो अब भी जिंदा है। और अब जाकर याद आता है मुजोंग को पियोवोल को लेकर के पियोवोल को तो उसने फेंक दिया था सांपों के बीच में। बोलता है झूठ मत बोल, वो मर गया है। गुआ बोलती है क्या तूने उसकी लाश देखी। मुजोंग सोच में पड़ जाता है, बोलता है लाश। मुजोंग को चेहरा देखकर गुआ बोलती है देख
देखा, तूने देखा नहीं, तुझे कैसे पता चलेगा? इस चीज की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मूजोंग को याद आता है पियोवॉल का चेहरा। बोलता है क्या वो सच में जिंदा है? गुआ बोलती है वही अपराधी है जिसने मारा है थंडर क्लैन के यंग लीडर को, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो शख्स हमारे सेक्ट के जोंगवा को मारा है और जो तुम्हारे सेक्ट चियोनयुप को मारा है वो वही है। गु मोजोंग बोलता है क्या तू ये बोल रही है कि एक असासिन हम लोगों के साथ खेल रहा है? गुआ बोलती है ये सच है, तो पहले हम उससे निपट लेते हैं, फिर अपने बीच की समस्या सुलझाते हैं। इस समय वो क्या योजना बना रहा है ये समझना मुश्किल है। गुआ ये सब बोली रहती है इसको भी अपनी तरफ करने के लिए फिलहाल के लिए, मगर ऐसा होता नहीं है। मूजोंग का इम्प्योर डार्क एनर्जी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। बोलता है मैं इनकार करता हूँ। मूजोंग के ऑरा के वजह से जमीन पूरी टूट जाती है, उसका ऑरा एक वेव की तरह निकलता रहता है। बोलता है गुआ से वो शख्स जो असासिनेशन का आदेश दिया था वो तो मेरे सामने है, मैं ऐसा बेहतरीन मौका कैसे खो सकता हूँ? गुआ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है सेवन सॉर्ड चिंगचंग सेक्ट मदद कर रहे हैं फायर ड्रैगन रूम का, ताकि यहाँ से एमएस सेक्ट के हरामजादियों को भगा सके। ये सब देखकर चिंगचंग सेक्ट के सभी डिसाइबल्स आ जाते हैं मूजोंग के साथ। सब लोग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं और उनके बीच में खड़ा रहता है मूजोंग, और मूजोंग सिर्फ गुआ से ही लड़ेगा। गुआ बोलती है तू सच में जिद्दी है, बिल्कुल ताउस्ट की तरह। जब मैंने आसान रास्ता सुझाया तो तूने कठिन रास्ता चुन लिया। और अब गुआ का भी और हम देख सकते हैं। मूजोंग देखते हुए बोलता है बूढ़ी अपने अपराधों की कीमत अपने मौत से चुका। दोनों जन एक दूसरे को ऐसे ही एक पल के लिए देखते रहते हैं, फिर अपना कदम एक साथ में दोनों जन एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं। दोनों जन भागते हुए बढ़ जाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। फिर दोनों जन के ऑरा का एक टकराव होता है, एक ऑरा क्लैश, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक धमाका हुआ है बहुत बड़ा। ये शुरू होने के कुछ समय पहले ही देखते हैं हम पियोवॉल भागता रहता है ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर से। पियोवॉल को दौड़ाते हुए ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर यही बोलते हैं रुक जा वही, तू डेविल पकड़ो उसे। तभी पियोवॉल को कुछ आवाज सुनाई देता है। देखता है तो मूजोंग और गुआ का क्लैश हो चुका है, दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है और लड़ना शुरू कर चुके हैं। पियोवॉल इसी चीज का तो योजना बना रहा था, देखकर बस मुस्कुराते हुए यही बोलता है वो रहे वो लोग। कुछ समय के बाद हम देखते हैं पियोवॉल भागता ही रहता है, अब तक वो भाग ही रहा है और उसे दौड़ा रहे हैं ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर घोड़े पर बैठकर। पियोवॉल तेजी से भागता रहता है अपने सोल थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए, मेरा मतलब सोल थ्रेड सब जगह फैलाते हुए, ताकि इन लोगों को कभी भी मार सके वो। मोरियांग अब तक पियोवॉल को पकड़ नहीं पाया। ये सब देखते हुए सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा इसे पकड़ने में हमें इतना दिक्कत हो रहा है, यहाँ तक के घोड़े के साथ। इस चीज पर यकीन करना मुश्किल है, भले ही अभी मैं इस चीज को होते हुए देख रहा हूँ। ये अपने एनर्जी से थ्रेड्स को बना रहा है और हवा में ही उस पर पैर रख रहा है। ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी ये तरीका इस्तेमाल करता हो भागने के लिए, मैं इससे पक्का पकड़ लूंगा और इसे मार दूंगा। सोचता है ताउस्ट को लेकर, कब ये ताउस्ट से मिला था और ताउस्ट इसके लिए क्या है। मोरियांग ताउस्ट को अपने टीचर जैसा मानता था। सोचता है इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ताउस्ट को मारने का, जो मेरे लिए एक टीचर जैसा था। सभी लोगों को बोलता है हमला करो, अपना स्पीयर निकाल कर उसमें ऑरा इन्फ्यूज करके फेंकने जाता है पियोवॉल की तरफ। बाकी के ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स मेंबर सब लोग अपना स्पीयर निकालते हैं और पियोवॉल के ऊपर फेंक देते हैं। चारों तरफ से एक साथ में स्पीयर जाता है पियोवॉल की तरफ। पियोवॉल भागता रहता है, उसे एहसास हो जाता है, वैसे ही वो स्पीयर की तरफ भागने लगता है जहाँ से स्पीयर आती रहती हैं। सभी लोग देखकर बोलते हैं ये स्पीयर की तरफ ही भाग रहा है, वो हमारी तरफ ही भाग रहा है, जबकि उसे हमसे दूर भागना चाहिए। और जैसे ही वो स्पीयर पियोवॉल को लगता है, पियोवॉल फिर गायब हो जाता है एक धुएं की तरह। सभी लोग देखकर डर जाते हैं, वो फिर से गायब हो गया, आखिर में है कौन ये? पियोवॉल को यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। पियोवॉल इन सभी लोगों के ऊपर रहता है। पियोवॉल इन लोगों को ऊपर से देखता रहता है। सभी लोग घोड़े से जाते रहते हैं। तभी एक शख्स की नजर जाती है पियोवॉल के ऊपर, और तब तक पियोवॉल अपने थ्रेड्स को चारों तरफ फैला चुका रहता है उन लोगों के बीच में। उन लोगों को पता भी नहीं चलता क्या हुआ कैसे हुआ, मगर उन लोगों का सर धड़ से अलग हो गया रहता है पियोवॉल के सोल थ्रेड से। काफी लोग घोड़े से गिर जाते हैं एक ही बार में। पियोवॉल एक घोड़े पर आकर खड़े होता है, उसका थ्रेड चारों तरफ रहता है, सभी लोगों का सर काटता रहता है अपने थ्रेड से। ये सब होते हुए देख मोरियांग पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। उसे एहसास होता है कि पियोवॉल उसके पीछे है। मुड़कर देखता है, हम देखते हैं पियोवॉल को, तो पियोवॉल उन सब के सामने खड़ा है और उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग किसी बड़े सांप के सामने खड़े हैं। पियोवॉल सबको देखता है। वही हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर लड़ते रहते हैं मूजोंग और गुआ। उन दोनों के लड़ने की वजह से बहुत सारा एनर्जी क्लैश होता है, एनर्जी ब्लास्ट होता है, और ये सब कुछ ज्यादा दूर नहीं होता रहता। और अब हम देखते हैं जहाँ पर पियोवॉल है इस जगह ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर्स को ज्यादातर लोगों को मार चुका है, मगर अभी भी काफी सारे लोग बचे हुए हैं। सभी लोग घोड़े पर बैठे हुए पियोवॉल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। पियोवॉल उनके बीच में खड़ा रहता है। मोरियांग देखकर बोलता है मैं पक्का तुझे अपने हाथों से मारूंगा। फिर पियोवॉल बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर मोरियांग पूछता है क्या? पियोवॉल
बोलता है, क्या इसी तरह सब लोग नहीं जीते? क्या जांगू इसी तरह नहीं है? तू और चिंगचांग सेक्ट और एमएस सेक्ट, तुम लोग हमेशा लोगों को मारते रहते हो, तुम लोग मुझसे अलग कैसे हो गए? तुझे क्या लगता है चिंगचांग सेक्ट और एमएस सेक्ट ने कितने लोगों का बलिदान दिया होगा जो इस समय उनकी प्रतिष्ठा है इसके लिए? और तुम लोगों का क्या, इतने बड़े वैग्रेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए? मुझे यकीन है तूने इससे 10 गुना ज्यादा लोगों को मारा होगा जितने लोग अभी तेरे साथ हैं। ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर फिर से स्पीयर निकाल कर हमला करने जाते हैं। पियोवोल आंखें बंद करके बोलता है, मैं बस एक मौका बना रहा था। आंखें खोलते ही जो हमला करने वाले मेंबर्स रहते हैं उनका सर धड़ से अलग हो जाता है पियोवोल के सोल थ्रेड से। पियोवोल बोलता है, क्या इस स्थिति के लिए तुम लोगों का महत्वाकांक्षा और लालच ही जिम्मेदार नहीं है? ये सब सुनकर मोरियांग को और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हरामजादे, तेरा सचमुच दिमाग खराब हो गया है। हाँ, देखता है तो पियोवोल अपने थ्रेड में एक ब्लेड को पकड़ा हुआ है और पियोवोल इस ब्लेड में एनर्जी इन्फ्यूज किया है। पियोवोल को ऐसा करते हुए देख सोचता है मोरियांग, वो डैगर जितना पहले चमक रहा था उससे ज्यादा अब चमक रहा है। क्या उसने वेपन में इन्फ्यूज किया है एनर्जी उसे चमकाने के लिए? एक असासिन क्या चाहता होगा अपने ही वेपन को सामने लाकर? बहुत ही ध्यान से यही सब चीजें सोचता रहता है। उतने में ही उसके पीछे एक रोशनी चमकता है। तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हुए सोचता है, लोग आ रहे हैं। उनके एनर्जी के हिसाब से उनमें से एक एबेस गुआ है, लेकिन दूसरा कौन है जिसका एनर्जी उसके ही जितना है? वो लोग यहाँ पर क्यों हैं? पियोवोल हमेशा अकेले ही काम किया है, ऐसा हो नहीं सकता वो लोग उसके साथ ही हों। किसकी एनर्जी है ये? मोरियांग देखता रहता है और दीवार के उस पार दोनों जन का क्लैश होता रहता है। दोनों जन के एनर्जी टकराता रहता है। हम देखते हैं मूजोंग लड़ते हुए बोलता है गुआ से, तू ये सोचती है कि तुम उससे बच पाएगी एबेस गुआ? गुआ भी अटैक करते हुए बोलती है, बचना? क्या तुझे देखने से ऐसा लग रहा है मैं भाग रही हूँ? क्या तूने सोच लिया है चेंदू में सब कुछ तबाह करने का? दोनों जन एक दूसरे के ऊपर हवा में हमला करते रहते हैं और उनके नीचे उनके डिसाइपल्स एक साथ में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। एबेस गुआ और मूजोंग दोनों जन हवा में ही रहते हैं। तभी उनके बीच में पियोवोल अपने सोल थ्रेड से अपना नाइफ भेज देता है। दोनों जन हमला करना रोक देते हैं और उस नाइफ को देखते हैं। पियोवोल ऐसा किया रहता है दोनों जन का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए, और दोनों जन का ध्यान अपनी तरफ ला भी देता है। दोनों जन उसे ही देखते हैं। क्या है वो? देखते हैं हम पियोवोल सभी लोगों के बीच में खड़ा है और उसके थ्रेड्स चारों तरफ फैले हुए हैं। तभी आती है यंग सोलरन। पियोवोल को देखकर बोलती है, वो शख्स। पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है, वो किधर भी भागता नहीं है। इस बार यंग सोलरन एबेस गुआ के पास आती है। एबेस गुआ पूछती है यंग सोलरन से, क्या तुम उसे जानती हो? पियोवोल को देखते हुए यंग सोलरन बोलती है, वो वही असासिन है। पियोवोल ये सुनकर देखते हुए मूजोंग बोलता है, असासिन? एबेस गुआ उसे देखने लगती है और पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है। अपनी तिरछी नजरों से इन लोगों को देखता रहता है। मूजोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखते हुए बोलता है, तू सचमुच जिंदा है? हाँ, जोर से चिल्लाता है, हरामजादे। और ये इतना जोर से चिल्लाता है कि घोड़े के कान फटने लगते हैं और उसके डिसाइपल्स के भी कान फटने लगते हैं। बर्दाश्त के बाहर होता है इसका चिल्लाना सुनना। मूजोंग तुरंत ही जंप मारता है वहाँ से पियोवोल के ऊपर हमला करने के लिए, पियोवोल के पास जाने के लिए। सभी लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। मोरियांग देखते हुए घबराया रहता है थोड़ा। हम देखते हैं मूजोंग बढ़ता रहता है पियोवोल की तरफ। पियोवोल को ये एहसास हो जाता है, मगर वो मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराते हुए बोलता है, सब लोग आखिर में इकट्ठा हो ही गए। और पियोवोल को देखने से ऐसा लग रहा है वो एक सांप की तरह सभी लोगों को धीरे धीरे जकड़ रहा है। पियोवोल हंसता रहता है और भागने लगता है, और पियोवोल अब भी भागता रहता है। उसको दौड़ाते रहते हैं मोरियांग, एबेस गुआ के साथ यंग सोलरन और उसके साथ साथ मूजोंग भी, और इन सभी के सभी डिसाइपल्स। मूजोंग चिल्लाते हुए बोलता है, हरामजादे, और कितनी देर तक तो हम लोगों से भागने की सोचा है? किसी को कुछ पता नहीं चलता, किसी को कुछ भी समझता नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये भाग रहा है। यंग सोलरन को खाली समझता है, उसे एहसास हो जाता है कि इसकी जाल में धीरे धीरे फंस रहे हैं। एबेस गुआ को बोलती है तुरंत ही, रुक जाओ, हमें रुकना होगा। अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम लोग पियोवोल के हाथों में खेलेंगे। मगर गुआ के सर पे खून सवार रहता है, सुनती नहीं, बोलती है, चुप हो जा, एक शब्द और नहीं। उस समय को लेकर सोचती है जब वो मूजोंग से लड़ रही थी। मैंने दिखाया नहीं क्योंकि बहुत सारी आंखें हमें देख रही थी, लेकिन सेज मूजोंग, मुझे पता नहीं कौन सा मार्शल आर्ट्स उसने सीखा, लेकिन एक पल में ही वो मुझे हराने में सक्षम था। और अब ये असासिन लड़का मेरे सामने ऊंचा दिख रहा है, ऊंचा बनने की कोशिश कर रहा है। इस चीज के अलावा कि वो आंखों का कांटा है। अगर मैं उसे जीने दूं और वो जहाँ जाए वहाँ परेशानी खड़ी करे, न खाली मौत मेरा पीछा करेगा, ये मेरे एमएस सेक्ट के प्रतिष्ठा को भी तबाह करेगा जो पहले से ही गिरने के कगार पर है। हालांकि ये सब सिर्फ एक सेकंड के लिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मुझे पीछे धक्का दे दिया और अब मैं एक मक्खी का पीछा कर रही हूँ। मुझे उस असासिन लड़के को जल्दी मारना होगा और एक असली लड़ाई लड़ना होगा सेज मूजोंग से। और ये लोग पीछा करते करते उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर पियोवोल इन लोगों को लाना चाहता है। इन लोगों के कदम रखते ही बहुत सारी एरोज आती हैं जो जाकर सीधा डिसाइपल्स को लगती हैं। डिसाइपल्स को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। कई सारे लोग ऐसे ही मारे
मारे जाते हैं। ये सब देखकर दूसरे डिसाइपल घबराए हुए बोलते हैं हिडन वेपन्स, यहाँ जाल बिछाया हुआ है। सभी लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, घोड़े से नीचे उतरते हैं। मोरियांग देखकर बोलता है ये जगह। देखते हैं तो ये जगह, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, पूरा सुनसान रहता है। ये जगह एक ऐसा सेक्ट है जो बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। ये जगह इधर खाली छोड़े गए घर नहीं है, ये जगह है टांग क्लैन स्टेट। ये टांग सोचू का क्लैन है जो बहुत पहले बंद कर दिया गया था। गुआ देखकर बोलती है वो हमें टांग क्लैन विलेज में लेकर आया। पीछे से यंग सोलरान भी देखकर काफी हैरान रहती है। ये सब देखकर सेज मुजोंग चिल्लाकर बोलता है तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी गंदी जगह पर हम लोगों को लाने का, खुद को तुरंत ही सामने लेकर आ। और अब पियोवोल भागने वाला नहीं है, इन लोगों के सामने ही खड़ा है एक घर के ऊपर। सबका नजर जाता है, पियोवोल वही घर के ऊपर खड़ा रहता है। मुजोंग को समझता नहीं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, उसे देखते रहता है। पियोवोल भी उसे ही देखते रहता है। मुजोंग गुस्से से बोलता है हरामजादे। गुआ भी गुस्से से बोलती है चिल्लाकर क्या करने की सोच रहा है तू। पियोवोल को याद आता है कि कैसे ये लोग मुझे पकड़े थे और ये सब चीजें सोचकर हंसता है क्योंकि अब ये लोग पियोवोल के जाल में फंस चुके हैं। मुस्कुराते हुए बोलता है इसे अपनी आंखों में बैठा लो, ये मेरा इनएस्केपेबल हेवनली नेट ट्रैप है। पियोवोल एक सांप की तरह सभी लोगों को एक जाल में चारों तरफ से घेर लिया है। सभी लोग खड़े होकर पियोवोल को ही देखते रहते हैं। तभी उनमें से एक डिसाइपल चिंग चांग का पियोवोल से लड़ने के लिए, उसे ऐसा लगता है कि वो पियोवोल को आसानी से हरा सकता है। अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए बोलता है तू डीमन, मैं वो जोंगयुंग तेरा गला काटेगा। जंप मारकर पियोवोल के ऊपर अटैक करता है मगर पियोवोल वहाँ से गायब हो जाता है। पियोवोल तुरंत ही अपने ब्लेड से अटैक कर देता है। हो जोंगयुंग अपनी स्वॉर्ड से सभी ब्लेड्स को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। इतना करने के बाद मुस्कुराकर बोलता है कैसा था ये। इतना बोलते ही पियोवोल और भी ब्लेड्स को भेज देता है। ये देखकर हो जोंगयुंग थोड़ा चौंक जाता है। क्या? हो जोंगयुंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है सभी ब्लेड को रोकने के लिए। काफी सारी ब्लेड्स को रोक दिया रहता है मगर एक आकर उसके पैर में सीधा लगती है। थोड़ा सा दर्द से चिल्लाता है वो, उतने में ही पीछे से आकर 3-4 ब्लेड्स उसके पीठ में घुस जाती हैं तो थोड़ा और ज्यादा चिल्लाता है वो। उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है, चिल्लाता है दर्द के मारे और ऊपर से नीचे गिरने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को छोड़ दिया रहता है अपने हाथों से। सब लोग उसे ही देखते रहते हैं। उसे इस तरह से हारते हुए देख घबरा गए रहते हैं। सोचने वाली बात है यहाँ पर इतने सारे हिडन वेपन से एक कदम आगे रखते ही उड़ते हुए आ रहे हैं वो सब ब्लेड्स। दूसरी वाली बोलती है जैसा मुझे लगा था टांग क्लैन विलेज से। पियोवोल इन लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए सोचता है इन लोगों को पक्का पता नहीं होगा इस बारे में। इस जगह पर बहुत सारे छुपे हुए हथियार है और बहुत ही जहरीला जहर है। तभी एक डिसाइपल एमए सेक्ट की बहुत ही ज्यादा डर गई रहती है। ये सब देखकर घबराते हुए डरते हुए बोलती है ये हमें यहाँ पर लेकर आएगा। सोचने वाली बात है, सभी जगहों को छोड़कर टांग क्लैन विलेज में हमें यहाँ पर इस जगह पर सच में उससे लड़ना होगा कहीं भी। लेकिन यहाँ सभी लोग उसे ही देखते रहते हैं। डर से अपना एक कदम पीछे लेती है और वैसे ही किसी ट्रैप पर पैर रख देती है। यंग सोलरान को एहसास हो जाता है, तुरंत ही उसे हाथ दिखाकर बोलती है रुको। वैसे ही बहुत सारी एरोज एक साथ में आती हैं और उसके अंदर घुस जाती है। खाली इसके अंदर नहीं, एरोज बहुत सारी रहती है कई सारे डिसाइपल्स के अंदर और डिसाइपल्स तुरंत ही मर जाते हैं। ये सब देखकर दूसरे डिसाइपल्स डर जाते हैं, चिल्लाते हैं डर से, यही बोलते हैं दूर हो जाओ। यंग सोलरान अपने स्वॉर्ड से सभी एरोज को रोकती है, सभी लोगों को बोलती है सभी लोग शांत हो जाओ, हमें लापरवाही से नहीं हिलना चाहिए। तभी एक डिसाइपल भागने लगता है, डर के मारे अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है, यही बोलता है मदद करो मेरी। भागते हुए डर से वो भी एक जगह पर पैर रख देता है। पैर रखते ही जमीन से जहर निकलने लगता है। वो धुएं का जहर सभी लोगों तक फैलता है, सभी लोग मरने लगते हैं उससे भी। ये जहर है। मुड़कर अपने साथियों को बोलता है कोई मेरी मदद करो। एक सांपों का झुंड, वो हरामजादा सॉर्सरी का इस्तेमाल करके सम्मन कर रहा है सांपों को। देखते हैं तो बहुत सारे सांप निकलते हैं, सभी लोग मरते रहते हैं, दर्द से चिल्लाते रहते हैं मदद करो। ये सब सुनती रहती है गुआ और ये सब सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। पियोवोल को बोलती है नीचे आ जा अभी तुरंत, मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। पियोवोल को देखते हैं, वो वहीं पर खड़ा रहता है, हिलता भी नहीं वहाँ से। गुआ उसे देखती रहती है। पियोवोल वहीं पर खड़े होकर मुस्कुरा कर बोलता है रुक जा, सबसे बेहतर को मैं बचा के रखा हूँ आखिरी के लिए। और यही सब कुछ होता रहता है। चारों तरफ सभी डिसाइपल्स मरते रहते हैं ट्रैप से। मुजोंग वहीं पर खड़े होकर सब कुछ देखता रहता है, सुनता रहता है। सभी डिसाइपल्स मारे जाते हैं। मुजोंग नीचे देखता है तो उसके पैरों के नीचे बहुत सारे सांप आ रहे हैं। सांपों को देखकर अपना ऑरा रिलीज करता है। उसका ऑरा, उसका एनर्जी इतना ज्यादा इंटेंस रहता है कि सांप उसी से जलकर मर जाते हैं। सांपों के शरीर में ही उनका जहर फूटने लगता है। गुस्से से बोलता है मुजोंग हरामजादे, तू वही है जिसने चिंगचांग सेक्ट के पंखों को तोड़ा है, तू अपनी जिंदगी से इसे चुकाएगा। पियोवोल सुनकर बोलता है मेरी जिंदगी से मैं चुकाऊंगा क्या? 7 साल पहले मैंने पहले ही उसका भरपाई नहीं कर दिया था। मुजोंग सुनकर गुस्से से बोलता है लड़के। पियोवोल बोलता है इस सड़ी हुई दुनिया में अब मुझे कोई भी कर्ज चुकाना नहीं है, अब खाली कर्ज वसूलना बाकी है। टांग क्लैन को हम देखते हैं जो पूरी तरह तबाह है। यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, पूरा सुनसान है यहाँ पर। अब हम देखते
देखते हैं पियोवोल जहाँ पर खड़ा रहता है वहाँ से गायब हो जाता है शैडो की तरह और तेजी से बढ़ता है मूजोंग की तरफ। पियोवोल का रफ्तार बहुत ज्यादा रहता है मगर मूजोंग उसे देखता रहता है। छोटी मोटी चालें। उसका ऑरा धीरे धीरे रेड से पूरी तरह डार्क हो गया रहता है, आग की लपटों की तरह जलता रहता है। अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है। पियोवोल उसके पीछे से आता है, कई सारी ब्लेड से अटैक कर देता है। मूजोंग वैसे ही खड़ा रहता है, फिर गहरी सांस लेता है, उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है तेजी से। सभी ब्लेड के साथ साथ पियोवोल भी बीच से कट जाता है मगर वो सिर्फ उसका कपड़ा है। वो एक धुएं की तरह वहाँ से गायब हो जाता है और कपड़े के पीछे आ जाता है। मूजोंग उसे देखता है तो वो कपड़े के पीछे खड़ा है, बोलता है तू पहले से काफी बदल गया है, सब चीजें, बस खाली वो आंखें छोड़कर। पियोवोल मुस्कुराकर बोलता है तू भी पहले जैसा ही है, खाली वो आंखें छोड़कर। पियोवोल वहीं पर उसके सामने खड़ा है, लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। मूजोंग अपनी स्वॉर्ड से एक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बोलता है मैं तुझे इस बार बचकर जाने नहीं दूंगा। एज़ुर क्लाउड क्रिम्सन डाउन स्लैश। मूजोंग की स्वॉर्ड से कई सारे ऑरा स्लैशेस एक बार में ही निकलते हैं। पियोवोल वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है सभी स्लैशेस को अपने करीब आते हुए, फिर एक सांप की तरह हर एक स्लैशेस से ऊपर नीचे होकर बचता है। एक भी ऑरा स्लैश उसे लगता नहीं, वो बढ़ता है मूजोंग की तरफ। सोल थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है ब्लेड से अटैक करने के लिए और बहुत ही रफ्तार से बढ़ता है मूजोंग की तरफ। कई सारी ब्लेड्स उसके पीछे रहती हैं और फिर सभी ब्लेड्स को एक साथ में छोड़ देता है मूजोंग के ऊपर। मूजोंग जहाँ जहाँ कदम रखता वहाँ की जमीनें टूटने लगती हैं और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उन सभी ब्लेड्स को डिफ्लेक्ट करता है। सभी ब्लेड्स को ब्लॉक करके मुस्कुरा कर बोलता है बुरा नहीं था, तू अब बस खाली एक मामूली असासिन नहीं है। पियोवोल लगातार अपने ब्लेड से अटैक करता रहता है और मूजोंग सभी ब्लेड को रोकता रहता है। ये सब चीजें देखकर सोचता है इसके लिए ये 7 साल कैसे रहे हैं। सिसुआन में जितने भी मार्शल मास्टर हैं उन सभी से ज्यादा इसकी टेक्निक्स शार्प हैं, ये मजेदार है। पियोवोल पीछे हो जाता है दूसरा अटैक करने के लिए। ये सब देखकर मूजोंग सोचता ही रहता है मुझे इतने लंबे समय के बाद जीतने की इच्छा बहुत ही ज्यादा है। उस घने अंधेरे जगह पर कैसे इसने 7 साल बिताए हैं। पियोवोल को देखता रहता है। पियोवोल में उसको नजर आता है एक पल के लिए गुनसेंग, फिर आंखें बंद करते हुए बोलता है ठीक है। अपनी स्वॉर्ड में इन्फ्यूज करता है ऑरा। वो ऑरा धीरे धीरे और भी ज्यादा डेंस होने लगता है और उसके अगल बगल ब्लैक फ्लेम्स दिखती हैं। पियोवोल खड़े होकर उसे देखता रहता है। मूजोंग का ऑरा धीरे धीरे बदलने लगता है, डार्क होने लगता है एकदम से और उसके अगल बगल की हवा एकदम मोटी होने लगती है। चारों तरफ रेड ऑरा हमें दिखता है और अब उसकी स्वॉर्ड से ब्लैक फ्लेम्स भी निकल रही हैं। वहीं पर खड़े होकर बोलता है पियोवोल से चल देखते हैं तो इसे डॉज कर पाता है या नहीं। वहाँ से तेजी से बढ़ता है पियोवोल की तरफ। जहाँ से वो आता है वहाँ सब कुछ उड़ने लगता है उसके ऑरा की वजह से, उसके पावर्स की वजह से। पियोवोल के काफी करीब आ गया रहता है। पियोवोल उसे देखकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। पियोवोल के एकदम सामने आ गया रहता है। पियोवोल देखता रहता है। पियोवोल के ऊपर मार देता है एक स्वॉर्ड स्लैश। मूजोंग अनलिस्ट करता है उसका अल्टीमेट टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है 13 एज़ुर क्लाउड क्लीव। ये स्वॉर्ड ऑरा चकाचौंध कर देने वाली अनगिनत रोशनी के लकीरों में फैल जाते हैं और इसके रास्ते में जो कुछ भी आता सिर्फ उसे काटता नहीं बल्कि उसे तबाह कर देता। पियोवोल के ऊपर ये अटैक हुआ है। पियोवोल को बचने का कोई भी मौका नहीं, वो डॉज नहीं कर सकता। फिर भी मूजोंग अटैक करने के बाद सोचता है कुछ तो अजीब है। एज़ुर क्लाउड स्लीव अटैक होने के बाद ये बच नहीं सकता। मुझे यकीन है मैं इसे बीच से काट दिया हूँ। पियोवोल को देखता रहता है। हम देखते हैं पियोवोल के मुंह से खून निकलता है मगर पियोवोल मूजोंग के इस टेक्निक को अपने एक हाथ से रोका है और ये चीज देखकर मूजोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। तू पियोवोल का ऑरा पूरी तरह बदल चुका है। ये है वॉइड जेड ऑरा। पियोवोल उसकी स्वॉर्ड पकड़े हुए खड़ा रहता है। मूजोंग पूरी तरह चौंका हुआ रहता है, वो भी वैसे ही खड़ा रहता है। मूजोंग का स्वॉर्ड टूटने लगता है। पियोवोल इस्तेमाल किया है स्टारविंग डीमन सेबर सीक्रेट आर्ट्स जेड डिस्ट्रक्शन। ये टेक्निक कंप्रेस करता है डिमोनिक एनर्जी को एक पॉइंट में और तब्दील होता है डिस्ट्रक्टिव जेड लाइट में। एक बार रिलीज होता है तो ये एनर्जी स्लैश नहीं मारता, ये डिवॉवर करता है। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि स्वॉर्ड इसका सामना नहीं कर पाती, अपनी ही टेक्निक के फोर्स पर टूट जाती है। मूजोंग का स्वॉर्ड टूट कर गिरने लगता है। मूजोंग पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। उसकी स्वॉर्ड टूट कर नीचे जमीन पर गिरती है। मूजोंग बोलता है ये वो तलवार है जो पीढ़ियों से मुझे मेरे मास्टर से मिली है। कैसी भी लड़ाई हो इसके ऊपर कभी कोई खरोच तक नहीं आया। चिल्लाकर बोलता है तूने ये कैसे किया। पियोवोल वैसे ही खड़ा रहता है, इतना बोलता ही है। वैसे ही मूजोंग के कोई पीछे आता है और अपने छड़ी को मूजोंग के आर पार निकाल देता है। मूजोंग के ऊपर होता है पीठ पीछे वार। मूजोंग को पता नहीं चलता। ये देखकर पियोवोल भी चौंक जाता है एकदम से। मूजोंग के मुंह से खून निकलने लगता है। वो घुटने पर आ जाता है, दोनों हाथ उसके जमीन पर रहते हैं और उसके पीछे खड़ी रहती है एबिस गुआ। मूजोंग पीछे देखते हुए बोलता है एबिस गुआ। पियोवोल और मूजोंग दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। गुआ बोलती है तूने बहुत बढ़िया किया सेज।
वूजोंग हंसते हुए बोलती है, अब मैं कमान संभालूंगी और इसे खत्म करूंगी। तो दोस्तों इसे यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आगे की फाइट गुआ के साथ ही है और मैं नहीं चाहता गुआ की फाइट आप लोग आधी देखो। और हाँ, अगले आने वाले पार्ट में पहला सीजन खत्म हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करो दूसरे सीजन के लिए, कम से कम 100-150 कमेंट तो कर ही दो। 100 के नीचे रहा तो मैं सेकेंड सीजन नहीं लाऊंगा। अब देखते हो आप लोग, तो इतना तो कर ही सकते हो। जो भी हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके जाना और हाइप तो कर ही देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।